मुस्लिम तो 28 बच्चे पैदा करेंगे, 30 बच्चे पैदा करेंगे, तुझे मतलब क्या है? तू बीजेपी की दलाल है। आपने तो इस तरीके से एक तरह से अपना मन सेट कर लिया है कि बस इकरा हसन के खिलाफ बोलना है। आपको सवालों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैराना से लेकर और चिलकाना तक की सब नाहिद हसन से भी संतुष्ट नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो भी हारेंगे। आपके बाप दादा का नाम बड़ा है तो आप हमेशा उनके नाम से वोट बटोरते रहें। अगर वो अच्छा करती तो आज मेरी मजाल ना होती कि मैं उनके खिलाफ या कुछ। हमें किसी राजनीतिक घराने की या किसी चौंतरे की जरूरत नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना की एक लड़की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिस तरीके से उसने कैराना सांसद इकरा हसन को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस तरीके से उसने मुस्लिमों के बच्चे पैदा करने पर सवाल उठाए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग उस लड़की को खूब पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुस्लिम समाज के लोग तो कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, तो मुस्लिम होने के बावजूद वो मुस्लिम समाज के बच्चे पैदा करने पर आखिर सवाल क्यों उठा रही है और इकरा हसन पर सवाल आखिर किस वजह से उठा रही है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो लड़की मौजूद है और इस लड़की का नाम है हीना नाज सिद्दीकी। हीना नाज सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जब मुस्लिमों से हमारी बात होती है तो वो तो बोलते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, लेकिन आप उसी पर सवाल उठा रही हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? जी देखिए, उसकी वजह ये है कि मैं कोई मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उन्हें बुरा कह रही हूँ। मेरे कहने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप कहते हैं बच्चे अल्लाह की देन है, ठीक है, लेकिन उनको शिक्षित भी तो करिए। उनकी शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सब पे ध्यान दीजिए। अब आपके घर में अगर 5 बच्चे हैं, एक को आप जॉब करा रहे हो, दूसरे तीसरे बच्चे जो हैं घेरा घुमा रहे हैं, कोई कंचे खेल रहे हैं, कोई गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये सब अच्छी बात थोड़ी है। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि लोग कहते हैं, मैं ये भी कहती, कौन कहता है, क्यों सभी की आवाज़ यही है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। नहीं, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़े उनके विचारों के खिलाफ हूँ। बच्चे अल्लाह की देन, एक बात बताइए, अल्लाह ये थोड़े ही कहते हैं कि बच्चों को ऐसे ही सड़क पे चलता छोड़ दो। कोई अगर बाइक वाला भी आता है ना, तो वो इतने अपशब्द इस्तेमाल करता है अगर बच्चा आगे आ जाए कि भाई देख इसे पैदा करके कैसे छोड़ दिया। आप जितने बच्चों पे ध्यान दे सकते हैं आप सिर्फ उतने बच्चों की बात करें ना। ये क्या होता है कि अल्लाह की देन है तो हम कितने भी करें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके बच्चे हैं आप उनको शिक्षा दें, चिकित्सा दें, सब दें और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं। जो जिस तरह मैं स्वतंत्र होकर अगर मैं बोल लूँ कुछ तो बोलते हैं ये तो बीजेपी की दलाल है। कुछ लोग मेरे पे ऐसे टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये बीजेपी की दलाल है। तो भाई मैं आप सब से एक बात कहना चाहती हूँ, ना ही तो मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या कुछ भी हो। मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, किसी पार्टी की नेता नहीं हूँ। बस क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाई अपने बच्चों पे ध्यान दें। नहीं, बच्चे तो हिंदुओं के भी 4-4, 5-5 हैं, तो आपने मुस्लिमों को टारगेट क्यों किया? नहीं, मैंने टारगेट नहीं किया, ये गलत है। मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। सिर्फ क्या है ना, मैं बताती हूँ, मेरे पीछे एक लड़का बोल रहा था, कहने लगा मुस्लिम तो 28 बच्चे पैदा करेंगे, 30 बच्चे पैदा करेंगे, तुझे मतलब क्या है? तू बीजेपी की दलाल है। तो एक चैनल था, सबको पता है वो कौन सा चैनल है, क्यों मेरी उस पर काफी मिलियंस में वीडियो चल रही हैं। लेकिन अगर आप वीडियो चला रहे थे तो आपको पूरी चलानी चाहिए थी, पब्लिक को पता चलता कि मैं किसको जवाब दे रही हूँ। इससे तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेज को खराब करने का काम किया है और कुछ नहीं है। चैनल ने आपकी इमेज को खराब कर दिया? जी बिल्कुल, मेरी इमेज खराब करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ना ही मैं सब मुसलमानों को ही कह रही हूँ और ना ही ये, हाँ ठीक है मैंने बच्चों के ऊपर कहा है, लेकिन मैं यही बात कहती हूँ, मैं अपनी बात से नहीं मुकर रही। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके 5 बच्चे हैं तो आप रोजगार को गलत ना कहें। अगर आप उन्हें शिक्षा दिला सकते हैं तो सही है, लेकिन फिर आपको रोजगार के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने तो यहाँ कैराना का जो एक पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से पहचान रखने वाला परिवार है, हसन परिवार,
उसकी एक बेटी है इकरा हसन, वो सांसद बन गई, उसकी कार्यशैली पर आपने सवाल उठा दिया। जी बिल्कुल उठाए हैं। कार्यशैली है नहीं इसलिए सवाल उठाए हैं। कार्यशैली होती, वो कार्य करती तो मेरा कोई सवाल ही नहीं था। क्यों, मुझे कोई इकरा बहन से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे कैराना की बेटी है, मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन है, लेकिन मैं एक छोटी बहन होने के नाते सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बहन अगर आप कार्य करती और आप कैराना की जनता को, अपने लोकसभा की जनता को अगर आप देखती तो मैं आपको कुछ नहीं कहती। मेरी इतनी हिम्मत ही ना होती, आप चाहती तो मेरा मुंह भी बंद कर सकती थी अपने कार्य से। नहीं तो क्या कार्य होने चाहिए थे? कार्य तो सभी होने चाहिए भाई। एक बात बताओ, अगर तुम सांसद बने हो, जनता ने आपको चुना है, तो आपको कार्य तो करने होंगे। अब उनका तो कोई एक भी कार्य मुझे नजर नहीं आता। नहीं, आप मुझे बताओ तो सही कि क्या कार्य होने चाहिए थे और क्या इकरा हसन ने नहीं किए। कार्य तो बहुत होने चाहिए थे, अपने मतलब हरी जनता पे मतलब ध्यान देना चाहिए था, जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। और मतलब जब जनता आपको अपने बीच से चुनकर, मतलब बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी के सामने लाकर आपको खड़ा कर देती है और आपको भारी मतों से जिताती है, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जनता को देखें या जनता के विकास को देखें। मैं देखिए अपने कैराना की मैं बुराई नहीं कर सकती, मैं आपको साफ बताती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती मेरे कैराने के अंदर ये कमी है, मेरे कैराने के अंदर वो कमी है। मेरा कैराना तो सबसे अच्छा है, मैं अपने कैराने की बेटी हूँ और मेरा कैराना सबसे अच्छा है। लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं उन पे आपने कोई कार्य नहीं किया मेरी बहन। मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या है, विकास के मैं वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर इकरा हसन को बात करनी चाहिए थी। देखिए हमारे यहाँ पे टंकी बनाई गई, इकरा बहन ने नहीं बनवाई। कभी आप ये सोचे मैं उनका बता रही हूँ। हमारे कैराना में टंकी बनी, देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ, अच्छा डिग्री कॉलेज बनाया गया, हॉस्पिटल बनाया गया। इकरा बहन है, उन्होंने कुछ नहीं कराया। वो चाहें तो वो बच्चों की शिक्षा पे भी ध्यान दे सकती हैं, चिकित्सा पे भी दे सकती हैं, सड़कों पे भी दे सकती हैं, जो कि उनका बिल्कुल नहीं। ये कैराना में जो आपने काम गिनाए ये किसने करवाए? बाबू हुकुम सिंह जी। बाबू हुकुम सिंह जी। और जनता को पता है इस बात का। लेकिन बात इतनी है, अगर मैं कैराना की बेटी हूँ, मैं स्वतंत्र होके सच्चाई बोलूं तो भाई मैं बुरी हूँ। और वो कैराना की बेटी हैं तो वो लोकप्रिय सांसद हैं, वो अच्छी हैं, मैं उनके ऊपर बिना वजह की टिप्पणियां कर रही हूँ, ये लोगों का कहना है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, आप सब अपनी आंखें खोलिए। आप इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं मेरे कैराना के बहनों भाइयों, मेरे माताओं बहनों, आप सब यहीं से गुजरती हैं। तो आप देखिए उन्होंने कितना कार्य किया है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो किसी प्रोग्राम में आ रही हैं या फिर वोट मांगने के लिए आ रही हैं और वो आपसे कह रही है मैं आपकी बेटी हूँ तो आप उन्हें जिता देंगे। जिन सड़कों की आप बात कर रही हैं ये सड़कें तो पक्की हैं। कौन सी सड़कें पक्की हैं? जिन सड़कों पर आप चलने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं आपको अपने कैराने के अंदर की कितनी सड़कें दिखाऊं? मैं कैराने में ही रहती हूँ। अगर मेन रोड दिखा दिया, मेन रोड तो सही है, लेकिन जो चारों ओर है जहां विकास हुआ ही नहीं है वहां नजर डालिए। अब अगर आप मेन रोड से आ रहे हैं, वो बन गया तो उससे क्या है? और वो कोई मतलब विधायक के कोटे से या सांसद के कोटे से थोड़ी बना है। कैराना लोकसभा कैराना कस्बे से लेकर और चिल्काना कस्बे तक है जी। तो आप चाहती हैं कि बस इकरा हसन यही कैराना पर ही जो है फोकस कर लें, कैराना पर ही विकास कराते हैं। उन्होंने यहाँ से वहां तक कहीं ध्यान नहीं दिया। सोशल मीडिया पर सिर्फ मेरी नहीं और भी वीडियो वायरल हो रही है जो कह रहे हैं कि भाई इकरा हमारे यहाँ की भांजी है। भाई लोग कह रहे हैं कि वो हमारी भी कुछ लगती होगी जब यहाँ की भांजी है। वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप सिर्फ मुझसे सवाल करें, आप उनसे भी सवाल कीजिए कि भाई ऐसा वो क्यों नाराज है। उनके कार्य की वजह से नाराज है। और मैं अभी भी कहती हूँ, देखिए मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। इकरा बहन अगर आप ध्यान देंगी तो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकरा हसन के डेवलपमेंट तो यहाँ कैराना से लेकर और चिल्काना तक हैं। आप सड़कें देख लीजिए किस तरीके की शानदार सड़कें बनी हुई हैं। अच्छा शानदार, मुझे लगता है अभी आप ढंग से घूमे ही नहीं है। आपने सिर्फ मेन देख लिया होगा, जो अंदर की कमियां है ना
अब मैं एक बात बताऊं, जैसे किसी को कहते हैं ना कि ये जमीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, ये आसमानी स्तर पे कार्य कर रहा है, तो मुझे जमीन के स्तर पे उनका कोई काम नजर नहीं आता। मैं खुद एक ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, मैं खुद ग्राउंड में घूमती हूँ, मैं खुद लोगों की समस्याएं सुनती हूँ। हम राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि हम जन समस्याओं पर करते हैं, तो वो मुझे पता है कितने उनके कार्य हैं और कितने नहीं हैं। जी। तो ये डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी सब इकरा हसन की है? क्यों नहीं है? यहाँ कैराना से लेकर और चिलकाना तक जो है विधायक नहीं है, चेयरमैन नहीं है, ग्राम प्रधान नहीं है, सब जगह डेवलपमेंट बस इकरा हसन करेंगे। एक बात बताओ, चेयरमैन का जितना है चेयरमैन कर रहे हैं। अब जो मैं फिर कहूंगी तो लोग सोचेंगे ले चेयरमैन का भी पक्षपात कर रही। आप देखिए, हमारे कैराना के अंदर जो डिवाइडर बनाया गया वो राशिद अली जी ने बनवाया था, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है। और राशिद चेयरमैन ने काफी कार्य कराए, लेकिन कुछ चेयरमैन ऐसे भी आ चुके हैं जो कार्य नहीं करा रहे, जो पब्लिक की सुन नहीं रहे, जो सिर्फ मतलब ऐसे नहीं, वो जाति पे डिपेंड कर रहे हैं कि भाई ये मेरा जो मतलब मेरी बिरादरी है वो इतनी बड़ी है, इसके अंदर इतने वोट हैं, उसके अंदर इतने वोट हैं, वो सिर्फ इसको लेके बात करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चेयरमैन काम कराएं। एक बात बताइए, अगर चेयरमैन को ही काम कराना है तो भाई सांसद के पद का चुनाव तुम लड़ क्यों रही हो? फिर चेयरमैन ही नहीं काम करा लेंगे, सांसद क्यों बनाया जाता है? ये तो आपके हिसाब से ग्राम प्रधान को और चेयरमैन को काम नहीं करवाना चाहिए, बस सब सांसद के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भाई वो करेंगी काम। अरे जो भाई सांसद को करना है वो सांसद करे, जो चेयरमैन को करना है चेयरमैन करे, प्रधान को करना है प्रधान करे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, कैराना में इन सड़कों की आप बात कर रही हैं तो चेयरमैन का भी तो फर्ज बनता है ना कि सड़कें बनवाना। चेयरमैन का फर्ज बनता है, लेकिन चेयरमैन का जहां तक फर्ज है चेयरमैन वहां तक ही तो करेगा कि मतलब बाहरी हुदूद भी चेयरमैन करा दे। आपने तो इस तरीके से एक तरह से अपना मन सेट कर लिया है कि बस इकरा हसन के खिलाफ बोलना है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है आप मन सेट कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो इसके मुंह से कुछ और ही निकलवाना है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको सवालों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैराना से लेकर और चिलकाना तक की सब डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इकरा हसन की है क्या? चेयरमैन कहाँ पर हैं, ग्राम प्रधान कहाँ पर हैं, विधायक कहाँ पर हैं? सोशल मीडिया पर वीडियोस और भी वायरल हो रही हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं वायरल हुई हूँ, चलो ठीक है भाई, मैं मिलियंस में वायरल हो गई, ठीक है। जो लोग लाखों में हैं, हजारों में हैं, उनकी भी तो समस्याएं हैं। चलो मैं तो पूरे अपने यूपी का मुद्दों के ऊपर बोल रही हूँ। जो लोग अपने गांव के मुद्दे उठा रहे हैं वो भी वायरल हो रहे हैं, आप उनसे पूछिए। बहुत लोग कहते हैं कि इकरा बहन यहाँ आती नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इकरा बहन के खिलाफ कोई अपना मन सेट कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह तो रही हूँ अगर वो विकास कराए तो भाई फिर देख लेना मेरा कितना मन सेट हुआ है। इकरा हसन के दादा जनप्रतिनिधि रहे, उनके पिताजी जनप्रतिनिधि रहे, उनकी माँ जनप्रतिनिधि रही, उनका भाई जनप्रतिनिधि है, वो स्वयं जनप्रतिनिधि है। तो क्या जनता ऐसे ही वोट दे देती है? बाप दादाओं और भाई के दम पर ही चुनाव जीतती आ रही हैं, उन्हीं के दम पर चुनाव जीतती आ रही हैं। हमारे कैराना जो है वो कार्य नहीं देखता, वो तो देखता है इसका परिवार कितना स्ट्रांग है। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह उनको राजनीतिक घराना कहा जाता है ना, हमारे घर में शुरू से सब पत्रकार रहते आए हैं। मेरे बड़े पापा पत्रकार, मेरे बड़े पापा के बेटे पत्रकार, मेरे चाचू पत्रकार, मेरे पापा पत्रकार, आगे मैं पत्रकार। तो इसका मतलब ये थोड़ी अगर मैं गलत करूंगी तो वो भी सही है। अगर मेरी बैकग्राउंड पत्रकारों की है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को छुपा सकती हूँ। नहीं, यहाँ खाली कैराना ने थोड़ा ही इकरा हसन को वोट दिया, इकरा हसन को। वही तो मैं कह रही हूँ, सबने वोट दिया है और सबका अधिकार है कि उनसे सवाल कर सकते हैं कि बहन आप यहाँ कार्य क्यों नहीं करा रही। अगर मैं मुद्दा उठा रही हूँ तो बस सब लोग बोलते हैं कि ये तो इकरा की एंटी है, तो नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने थाने चौकियों को लेकर भी सवाल उठाया कि भाई अगर कोई गुर्जर किसी तरीके से थाने या चौकी में चला जाता है तो इकरा हसन तुरंत फोन करती हैं। अब मैं आपको, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। देखिए, मैं अपने खुद के बताती हूँ। मेरे मामला ऐसा रह चुका है जिसमें खुली कॉल आई है कि इसके मामले में कुछ होना नहीं चाहिए, जबकि
ना मैं उनकी एंटी हूँ ना वो मेरी एंटी थी। अब उनके दिमाग में क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो उनको पता होगी। तो देखिए हमेशा क्या होता है ना, अगर मैं लड़की हूँ या मतलब कैराना की बेटी हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसीलिए बोल रही हैं कि भाई इकरा हसन ने आपके पक्ष में फ़ोन नहीं किया? पक्ष में आ जाइए, इसी बात पे आ जाइए। मुझे ना पक्ष में कॉल करानी है ना मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं इतने स्तंभ पे हूँ, इतना मेरा खुद का, मेरे घर वालों का दर्जा है कि हमारे काम अपने आप हो सकते हैं। हमें किसी राजनीतिक घराने की या किसी चौंतरे की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े। आपने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए कि भाई लोग शिकायत करते हैं, बुलडोजर चल जाता है फिर वहाँ पर मकान बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, तो इसमें अब ये बिल्कुल मैं आपको साफ कर दूं ना, तो इसमें मैं इकरा बहन की गलती बताती ना, मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी की गलती बता सकती। क्यों? इसमें जो गलती है ना वो कुछ अधिकारियों की होती है और जो अधिकारियों के यहाँ उनके पीए वगैरह होते हैं ना उनकी होती है, जो पैसों की साठ गांठ कर लेते हैं और वहां पे अवैध संपत्ति पे कब्जा हो जाता है। और मेरे कहने का जो उस टाइम मकसद था वो ये था कि मुसलमान मुद्दा उठाते हैं कि भाई ये सिर्फ मुसलमानों पे बिल्डोजर चल रहा है। तो मैं आप सभी अपने बहन भाइयों को कह देना चाहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अवैध संपत्तियों पर बिल्डोजर चलता है, उसमें हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। चलिए खैर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप इकरा हसन के खिलाफ बोली हैं तो अब किसी प्रकार का कोई दबाव आपके ऊपर तो नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। और भाई दबाव होगा क्यों? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, चाहे कोई पार्टी हो चाहे पार्टी के समर्थक हो, उनको सबको पता होता है कि क्या चल रहा है या राजनीति में क्या चल रहा है या मतलब क्या चल रहा है, मतलब सब पता होता है। इतना इकरा बहन को भी पता होगा उनकी गलती है जो मैं उन्हें कह रही हूँ। अगर वो अच्छा करती तो आज मेरी मजाल ना होती कि मैं उनके खिलाफ या कुछ बोल सकूं, मेरी हिम्मत ही ना होती। संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं नहीं हूँ। नाहिद हसन से भी संतुष्ट नहीं? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? नहीं किया। वो भी हारेंगे? हार जीत तो अपने विकास की याद होती है, लेकिन जब वो विकास करेंगे नहीं तो डेफिनेटली हारेंगे। नहीं तो आप तो बोल तो रही हैं कि भाई विकास किया नहीं। किया ही नहीं है तो फिर हारेंगे डेफिनेटली। कौन जीतेगा? योगी जी। योगी जी यहाँ से थोड़ा ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ, तो जो बीजेपी से आएंगे वो ही जीतेंगे ना। देखिए आप मेरी बात सुनिए, अगर सत्ता में पार्टी के बीजेपी और बीजेपी के आदमी को यहाँ का टिकट हो गया तो जाहिर सी बात है वही जीतेगा, क्यों? सबको दिख रहा है कार्य कौन कर रहा है। और रही बात हमारे विधायक नाहिद भाई की, तो मैं नाहिद भाई को भी एक ही काम कहना चाहूंगी, भाई रहने दीजिए, ऐसा ना कीजिए कि अगर आपके बाप दादा का नाम बड़ा है तो आप हमेशा उनके नाम से वोट बटोरते रहें। अगर आप जनता का विकास करेंगे, जनता को जिस तरह जनता आपको अपना भाई बहन मानती है ना, अपना बेटा मानती है, अपनी बेटी मानती है इकरा बहन को, अगर वो इस स्तर पे काम करें तो आपकी भी जीत हो सकती है। चलिए, तो हीना नाज सिद्दीकी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।